हाँ दोस्तों, YouTube प्लेटफॉर्म पर ग्रामर नगरी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह एक ऐसी जगह है, ऐसा चैनल है जहां पर आपकी इंग्लिश संबंधी सारी समस्याओं का समाधान मिल जाता है। अगर समाधान नहीं मिलता है, आप कमेंट बॉक्स में कह करके आप अपने लिए कोई भी टॉपिक, कोई भी ग्रामेटिकल पॉइंट ले सकते हैं एनी टाइम, कभी भी। इसलिए आपका कर्तव्य बनता है इस मास्टर इंग्लिश ग्रामर इजली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके बड़े काम की चीज है, बड़े काम का चैनल है। आपको मनचाही वीडियो, आपकी पसंद वीडियो, आपकी रिक्वायर्ड वीडियो जितनी भी होती है सब यहाँ पर मिल जाएगी, पूरा मिल जाएगी जब आप चाहेंगे। तो आज की इस वीडियो में आइए हम चलते हैं, देखते हैं आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। वो टॉपिक क्या है? आज का है यह वही टेंस है जो आपको बहुत ही पहले से परेशान करता चला आ रहा है। आज के बाद से सारी परेशानी हो गई खत्म। बस आप एक छोटी सी नोटबुक और एक पेन लेके बैठ जाइए, आवश्यकता अनुसार आप जहां चाहे वह नोट करते रहिए ताकि आपको अंत में समझ में आ जाए। तो आज का टॉपिक है टेंस। टेंस का मतलब क्या? ये भैया टेंस कोई ग्रामर उमर नहीं है। टेंस है काल। कौन सा काल? यमराज वाला काल नहीं है। टेंस है काल में समय, जो समय हम बिता रहे हैं, जो बिता चुके हैं, जो बिताएंगे, उसी काल के बारे में हमें निश्चित रूप से कुछ नियमों द्वारा बंधे हुए सेंटेंस को बोलने का, पढ़ने का, करने का समझाया गया है। हमने अपना जो काम किया है, कौन से काल में किया है, बीते हुए काल में किया है, अभी कर रहे हैं या फिर अभी करेंगे, इसी को बेस मान करके विभिन्न प्रकार के रूपों में, सूत्रों में पिरो करके आज का वीडियो आपके लिए है टेंस, जो कि सारी समस्याओं की जड़ बना हुआ है। तो सबसे पहले देखिए टेंस है क्या? टेंस है बाप, टेंस है फादर, टेंस है ऑरिजिनेट, किसका? ढेर सारी चीजों का। अब टेंस के तीन प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं। पहला बच्चा देखिए नंबर एक है प्रेजेंट, माने वर्तमान काल, जिसमें हम जी रहे हैं, जिसमें आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जिसमें मैं इस वीडियो को आपको दिखा रहा हूं, वो प्रेजेंट काल है, प्रेजेंट का समय है। दूसरा है पास्ट, भूतकाल। भूतकाल वह बच्चा है जो आप काम कर चुके हैं, कल किए थे, परसों किए थे, 2 दिन पहले किए थे, वो सारा का सारा जाएगा भूतकाल में। ठीक है। अब बारी आती है फ्यूचर की, फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। भविष्य काल जो काम अभी हम आज के बाद करने वाले हैं, कल करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे, वो सारी की सारी चीजें, सारे के सारे काम आपके फ्यूचर टेंस में आते हैं। ठीक है। अब ये कुछ चीजें, जितनी भी महान चीजें हैं, वह पास्ट हो चुकी हैं, बीत चुकी हैं, चली जा चुकी हैं। रामायण की कहानियां, महाभारत की कहानी, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, ये सब भूत की बात है। किसकी? पास्ट की बात है। जबकि इस समय अभी जो युद्ध चल रहा है ना, कौन सा युद्ध चल रहा है? इजराइल का ना, इजराइल ईरान का, ये अभी वर्तमान में है। जैसे ही युद्ध बंद हो जाएगा, इसको आप फ्यूचर में, ये पास्ट में बोल देंगे। ठीक है। इस प्रकार से जितना भी समय है, जो भी हम काम करते हैं, तीन कालों में है, तीन समयों में है। प्रेजेंट काल, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इन्हीं काल को, अब यहां चार भाग है हर काल के। आप प्रेजेंट देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इंडेफिनिट क्या है आगे चर्चा करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से भूत और भविष्य में भी चारों सेम है। ठीक है। अब आइए सबसे पहले देखते हैं, थोड़ा हम समझ लेते हैं हेल्पिंग वर्ब की बात में, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू या डज होता है, और कंटिन्यूअस में इज, एम, आर रहेगा, और परफेक्ट में हैज, हैव रहेगा। जबकि पास्ट इंडेफिनिट में डिड का यूज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज या वर का यूज करेंगे, और पास्ट परफेक्ट में हैड का यूज करेंगे। फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल, कंटिन्यूअस में विल बी, और परफेक्ट में विल हैव। इन सब चीजों को मिला करके आपका जो सेंटेंस बनेगा, नीचे देखिए, सबसे पहले एक सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब रहेगा। अब हेल्पिंग वर्ब कैसे रहेगा?
जैसा टेंस होगा, जैसा प्रकार होगा। अगर मान ली प्रेजेंट सिंपल की बात करें तो डू डज लगाएंगे, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो ईजेएमआर लगाएंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं तो हैज या हैव लगाएंगे। उसी प्रकार पास्ट के लिए डिड, वाज वर, हैड लगाएंगे। फ्यूचर के लिए विल बी या विल हैव लगाएंगे। इस प्रकार से आप देखेंगे टेंस क्या। अच्छा ठीक है, एक सेंटेंस हमको दिखाई देता है, उसमें डू या डज दिखता है, पक्का समझ जाएंगे भाई देखो ये तो प्रेजेंट का ही है, और प्रेजेंट का कौन सा, इंडेफिनिट। और इच एम आर दिखा तो हम समझ जाएंगे ये भाई देखो कंटिन्यूअस है, किसका, प्रेजेंट का। हैज हैव दिखेगा तो भी हम इसको प्रेजेंट ही मानेंगे, परफेक्ट का। अब कोई हमारे पास सेंटेंस आया सामने, उसमें डिड दिखाई दिया, वाज या वर दिखाई दिया, हैड दिखाई दिया, तुरंत आप समझ जाइए कि पास्ट में ही है, 100% पास्ट का है। और विल बी, विल हैव, ये दिखने पर आपको उसे भविष्य बोलना पड़ेगा, फ्यूचर बोलना पड़ेगा। तो दोस्तों ये छोटा सा दिख, चार्ट पीला सा है, छोटा सा है, लेकिन पूरे के पूरे आज के टॉपिक को इफेक्ट करने वाला, प्रभावित करने वाला ये है। अगर आपने इतना भर समझ लिया, ये चार्ट भर समझ लिया, तो आपको टेंस को समझने में बहुत ही सहूलियत, बहुत ही सुविधा होने वाली है, निश्चित रूप से होने वाली है। ध्यान रखना ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब समझने के बाद में टेंस को समझना बहुत ही आसान हो जाता है। तो आइए हम चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं एक एक करके प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, इसी प्रकार से सारे सेंटेंस को हम यहां पर देखते जाएंगे। अब आपके सामने एक चार्ट दिख रहा है इंडेफिनिट टेंस। अब इंडेफिनिट पे तीनों पढ़ना है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, पास्ट का इंडेफिनिट और फ्यूचर का इंडेफिनिट। ठीक है, अब इंडेफिनिट का मतलब होता क्या है, इंडेफिनिट का मतलब जो डेफिनिट ना हो, जो निश्चित ना हो, जो अनिश्चित हो, मतलब जिन बात के बारे में, जिस काल के बारे में, जिस काम के बारे में कुछ निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता हो, उसको हम प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर इंडेफिनिट में रखते हैं। एग्जांपल देखिए, मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं। अब मैं स्कूल कब जाता हूं, कब तक जाता रहूंगा, कब से जा रहा हूं, ये ऐसी कोई जानकारियां, कोई इंफॉर्मेशन हमारे सामने नहीं है, इसलिए इस सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। वैसे मैं स्कूल जाता था या मैं स्कूल जाऊंगा, ये सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएंगे। और एक बात महत्वपूर्ण और है कि जो इंडेफिनिट आप पढ़ रहे हैं ना, इसको आप सिंपल के नाम से भी पढ़ते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस। अब जरा प्रेजेंट सिंपल की बात देखें, सबसे पहले आपको इसमें सब्जेक्ट दिखाई देगा, और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब बेस फॉर्म में, प्रेजेंट फॉर्म में रहेगा। और ध्यान ये देना है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में आपको यस या ईएस ऐड करना पड़ेगा, और प्लूरल है तो वर्ब फर्स्ट में लेंगे। तो सब्जेक्ट हो गया, बेस फॉर्म हो गया, फिर ऑब्जेक्ट हो गया, बस इतना सा नियम आप ध्यान रखें, ये प्रेजेंट सिंपल का हो गया। अगर आपको सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में ही बनाना है तो आपको सब्जेक्ट लेना होगा, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब लेना होगा, सिंगुलर है तो यस या ईएस के साथ में, प्लूरल है तो फर्स्ट साथ में, और फिर ऑब्जेक्ट, बन गया आपका सेंटेंस। और इसी प्रकार से मान लीजिए आपको सेंटेंस पहचानना है, एग्जाम में आता है, तो अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत में सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के तुरंत बाद में वर्ब बेस फॉर्म में आया है, तो 100% ये आपका प्रेजेंट सिंपल होगा। अब इसके उलट देखेंगे, पास्ट सिंपल में सब्जेक्ट के तुरंत बाद में वर्ब सेकंड फॉर्म में होगा, माने पास्ट फॉर्म में होगा। अब ये भी पहचानना आसान हो गया, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में अगर वर्ब पास्ट फॉर्म में आता है, सेकंड फॉर्म में आता है, आप तुरंत बोल देंगे ये पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल है। जबकि फ्यूचर में आप विल देखेंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखेंगे। आइए सबका एक एक एग्जांपल देते हैं, समझ जाएंगे। पहला देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक सेंटेंस लिया है सचिन। अब सचिन आपका यहां पर सिंगुलर है ना, तो प्ले वर्ब है, इसमें एस ऐड किया, तो सचिन प्लेज कबड्डी, सचिन कबड्डी खेलता है, सचिन प्लेज कबड्डी। अब पास्ट इंडेफिनिट में आएंगे तो सब्जेक्ट वही है,
ऑब्जेक्ट वही है, वर्ब वही है, रूप बदलेगा। कैसे? सब्जेक्ट के बाद में आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म लेना है। तो हो गया सचिन प्लेड कबड्डी ना। ध्यान ये देना, यहां पर जो पास्ट सिंपल है इसमें सब्जेक्ट के नंबर का, पर्सन का कोई भी असर नहीं पड़ेगा वर्ब पर। यहां सिंगुलर हो या प्लूरल आपको वर्ब बेस फॉर्म में ही लेना, सॉरी सेकंड फॉर्म में ही लेना है। अब आइए देखते हैं फ्यूचर में। सचिन सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे? विल लेंगे, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेंगे, बेस फॉर्म लेंगे। सचिन विल प्ले कबड्डी, सचिन कबड्डी खेलेगा। दोस्तों एक बात ध्यान रहे, फ्यूचर में ना दो हेल्पिंग वर्ब हैं, विल और साल, SHALL। लेकिन ध्यान रखना, साल का यूज केवल फर्स्ट पर्सन में ही होता है, आई और वी के साथ ही होता है, जबकि विल का यूज कोई भी पर्सन हो, कोई भी नंबर हो, सब में होता है। इसलिए हमने साल की चर्चा छोड़ दी है, अब सिर्फ विल का यूज करेंगे। आई या वी होगा तो भी विल चलेगा, बाकी में चलता है। लेकिन जो साल होता है वो सिर्फ आई और वी के साथ ही लगेगा, ठीक है, बाकी में नहीं लगेगा। तो जो सब में लगेगा हम लेते हैं उसको, वह क्या? विल है। तो सचिन विल प्ले कबड्डी, सचिन कबड्डी खेलेगा। तो इस प्रकार से आपने तीनों सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सेम है, बस टेंस के आधार पे वह वर्ब बदला हुआ है। अब देखते हैं कुछ और एग्जांपल। वी राइट अ लेटर, वी आपका प्लूरल है तो राइट फर्स्ट फॉर्म में हो गया, वी राइट अ लेटर ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, हम पत्र लिखते हैं। अगर इसी सेंटेंस को, इसी वर्ब को पास्ट सिंपल में लेना हो तो क्या लिखेंगे? वी रोट अ लेटर, हमने पत्र लिखा, हमने पत्र लिखा, सेकंड हो गया। अब फ्यूचर में बोलने के लिए क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट वी है, अगर आप चाहे तो यहां साल भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। वी विल, सब्जेक्ट है, विल है, वर्ब का बेस फॉर्म है ना, तो वी विल राइट अ लेटर। समझ गए ना? अब एक स्लाइड और लेंगे समझने के लिए, आगे तब बढ़ेंगे। अब ये देखिए, यहां पर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर नेगेटिव होगा तो ध्यान रखना, नेगेटिव में अब जो प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल होता है उसके अफर्मेटिव में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता। इसलिए नेगेटिव में क्या करेंगे? प्रेजेंट सिंपल में सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट के बाद में डू या डज लेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगाएंगे, प्लूरल है तो डू लगाएंगे, फिर नॉट लगा दिए। क्या हो गया? शी डज नॉट वर्क एट होम, वह घर पर काम नहीं करती है। और पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव में डिड नॉट लगाएंगे। अब ध्यान रखना, डिड नॉट ही रहेगा, पर्सन कोई भी हो, नंबर कोई भी हो, आपको डिड नॉट ही लगाना होगा। तो शी डिड नॉट वर्क एट होम, उसने घर पे काम नहीं किया, उसने घर पे काम नहीं किया, और जबकि वह घर पर काम करती है, ठीक है। अब फ्यूचर में वह घर पर काम करेगी, शी सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब विल ले लिया, शी विल नॉट वर्क एट होम, वह घर पर काम नहीं करेगी। तो तीन सेंटेंस हो गए, वह घर पर काम करती है, शी डज नॉट वर्क एट होम, वह घर पर काम नहीं की, शी डिड नॉट वर्क एट होम, वह घर पर काम नहीं करेगी, शी विल नॉट वर्क एट होम। ऐसा ढेर सारा सेंटेंस बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए, देखिए सब अच्छे से हो जाएगा। अब जरा इसमें देखिए, प्रेजेंट में वे चाय पसंद नहीं करते हैं। अब वे आपका क्या सब्जेक्ट है? ये है प्लूरल, तो प्लूरल के साथ में आप डू नॉट लगाएंगे, सिंगुलर के साथ में डज नॉट, प्लूरल के साथ में डू नॉट लगाएंगे। ये हो गया दे डू नॉट लाइक टी, वे चाय पसंद नहीं करते। अब अगर इसी को आपको पास्ट इंडेफिनिट में करना हो या पास्ट सिंपल में करना हो तो क्या करेंगे? डिड नॉट लगाएंगे। दे डिड नॉट लाइक टी, यहां पर सब्जेक्ट के नंबर पर्सन कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फ्यूचर में दे विल नॉट लाइक टी, वे चाय नहीं पसंद करेंगे। अब आइए देखते हैं, आपने देख लिया प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस के तीन प्रकार आए हैं यहां पर। और आप ये सारा का सारा वीडियो कहां देख रहे हैं? ग्रामर नगरी पर।
ग्रामर नगरी आपके लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। आपकी सहायता, आपकी हेल्प हर हाल में, हर घड़ी में, हर समय में करेगा। ये हमेशा आपके साथ रहने वाला चैनल है, आपकी जेब में रहने वाला चैनल है, आपकी मुट्ठी में रहने वाला चैनल है। इसलिए इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो, कोई भी काम, कोई भी ग्रामेटिकल पॉइंट आपका मिस ना होने पाए, क्योंकि सारी चीजें, हर चीज आपको यहां पर समय समय से मिलती रहेगी। तो भूलिए मत, अभी कर लीजिए सब्सक्राइब, आगे देखिएगा बाद में। अब आइए देखते हैं कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस में क्या देखना, ऐसे सारे काम जो अभी लगातार जारी हैं। कंटिन्यूअस का एक नाम इम्परफेक्ट भी है, इम्परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है ना। इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव, तीन नाम हो गए। कंटिन्यूअस टेंस, इम्परफेक्ट टेंस या प्रोग्रेसिव, जो काम चालू हो, चल रहा हो। इसमें भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस एक साथ लिया गया है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नियम जरा देखें, सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे। अब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा। सब्जेक्ट आई के रूप में है तो एम लगाएंगे। सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर लगाएंगे। अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट हो गया आपका। सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब अगर ये चीज पास्ट में हो तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट लेंगे, वाज या वर लेंगे, हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर में वाज, प्लूरल में वर्ब, और वर्ब के आईएनजी फॉर्म यहां भी लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फ्यूचर में क्या करेंगे, फ्यूचर में सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल बी लेंगे, विल बी, और वर्ब आईएनजी फॉर्म ले लेंगे, ऑब्जेक्ट ले लेंगे। अब इस प्रकार से आपका ये रूल हो जाता है। जैसे अभी सेंटेंस है, कोई रवि किताब पढ़ रहा है। अब रवि किताब अभी पढ़ रहा है, काम करने का काम जारी है, माने कंटिन्यूअस में है, पढ़ रहा था या पढ़ रहा होगा। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पहला सेंटेंस है, ध्यान देना, यहां तीन सेंटेंस ले रहे हैं, तीनों में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सेम है, बस टेंस के आधार बदलाव किया गया ताकि समझ में अच्छे से आ जाए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वह वह खो खो खेल रहा है, वह खो खो खेल रहा है। अब वह का सब क्या होता है, इंग्लिश ही होता है। ही आपका सिंगुलर है तो ही इज हो गया। अगर यही प्लूरल होता तो आर करते, आई होता तो एम करते, लेकिन ऐसा ही है। ही इज, वर्ब खेलना का प्ले उसका एनजी, ही इज प्लेइंग खो खो, वह खो खो खेल रहा है। अब कंटिन्यूअस में करेंगे, वह खो खो खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग खो खो, वह खो खो खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग खो खो। ये तीन हो गए। अब अगला एग्जांपल देखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही, अभी मैंने बॉयज लिया है, यहाँ प्लूरल में लिया है, प्लूरल में क्या होता है, आर होता है। लड़के स्कूल जा रहे हैं, बॉयज आर गोइंग टू स्कूल। अगर इसी को हम कंटिन्यू सॉरी पास्ट में बोले तो लड़के स्कूल जा रहे थे, तो लड़के का बॉयज, और यहां हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, वर लगेगा। बॉयज वर गोइंग टू स्कूल, और फ्यूचर में बॉयज विल बी गोइंग टू स्कूल। अब देखते हैं और एग्जांपल, तीसरा स्लाइड। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट लिया गया आई, अब आई के साथ क्या लगाएंगे, एम। मैं गाना गा रहा हूं, मैं एक गाना गा रहा हूं, इसका क्यों आई हो गया। हेल्पिंग वर्ब आपने एम लिया, सिंगिंग ए सॉन्ग, आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, मैं गाना गा रहा हूं। अगर इसी को मैं पास्ट में बोलूं कि मैं गाना गा रहा था, मैं गाना गा रहा था, आप क्या करेंगे, आई वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग। अब फ्यूचर में मैं गाना गा रहा हूंगा, आई विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग। तो दोस्तों ये रहा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। आप देखते हैं परफेक्ट में, परफेक्ट में क्या होता है, ऐसे सारे काम जो पूरे हो चुके हों, जो समाप्त हो चुके हों। हिंदी पहचान होती है, वह जा चुका है, खा चुका है, चुका है, चुकी, चुके हैं, या फिर या है, ये है। अब इसमें क्या देखते हैं, जरा देखिए। अगर प्रेजेंट टेंस में है, माने वो खा चुका है, वो पढ़ चुका है, तो हेल्पिंग वर्ब आप हैज या हैव लेंगे। अगर पास्ट में है, वो खा चुका था, पढ़ चुका था, हेल्पिंग वर्ब हैड लेंगे। और फ्यूचर में है तो हेल्पिंग, वह खा चुका होगा, वह पढ़ चुका होगा, तो हेल्पिंग वर्ब आप क्या लेंगे, विल हैव लेंगे। अब ध्यान देना, इसका नीचे रूल दिया गया है। टेंस के आधार पे आप सब्जेक्ट लेंगे पहले, और सब्जेक्ट लेने के बाद हेल्पिंग वर्ब लेंगे। प्रेजेंट में है तो हैज है,
पास्ट में है तो हैड, फ्यूचर में है तो विल हैव लेंगे। और यहां पर आपको वर्ब की पार्टिसिपल फॉर्म लेनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लेनी है, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से अब देखिए, वह जा चुका है तो वह ही हैज गॉन। अगर मैं इसी को बोलना चाहूं कि वह जा चुका था, वह जा चुका था, तो ही हैड गॉन, ही हैड गॉन। अगर मैं बोलूं वह जा चुका होगा तो ही विल हैव गॉन। ठीक, अब देखते हैं, यहां पर दिया गया है, एक चार्ट दिया गया है जो कि आपको परफेक्ट टेंस के रूल बताएगा। प्रेजेंट परफेक्ट हो, अगर अगर प्रेजेंट परफेक्ट हो तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद में हैज या हैव लेंगे और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और अगर पास्ट में है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद में हैड लेना है, हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है, फिर आपको ऑब्जेक्ट लेना है। जबकि फ्यूचर में सब्जेक्ट के बाद में विल हैव लेना है और वर्ब थर्ड में लेनी है और फिर ऑब्जेक्ट। अगर इतने नियम हमारे दिमाग में है तो कोई भी सेंटेंस हम कर सकते हैं। अब हिंदी में देखिए, जैसे मैंने कहा रवि किताब पढ़ चुका है, तो रवि किताब पढ़ चुका है, तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट रवि है, रवि के साथ में हैज लगेगा, रवि हैज। और पढ़ने की अंग्रेजी रीड होती है और रीड का थर्ड फॉर्म रेड होता है, तो रवि हैज रेड द बुक। अब इसी को रवि किताब पढ़ चुका था, तो रवि हैड रेड द बुक, रवि किताब पढ़ चुका होगा, रवि विल हैव रेड द बुक। ठीक, अब एग्जांपल और देखते हैं यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट का। ही हैज सीन ए मूवी, वह मूवी देख चुका है या उसने मूवी देख लिया है। कभी कभी प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट के सिंपल में कुछ कंफ्यूजन होता है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। प्रेजेंट परफेक्ट में ही हैज सीन मूवी, वह मूवी देख चुका है। अगर इसी बात को हमें पास्ट में बोलना है, वह मूवी देख चुका था, तो सिंपल सी बात है, सारी चीजें सेम होगी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सेम होगा, बस टेंस का बदलाव देखने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब हैज को ऐड करना होगा और फ्यूचर में विल हैव करना होगा। अब देखते हैं, लास्ट पॉइंट आपका है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या होता है दोस्तों, ऐसा सेंटेंस जो अभी तो चालू है, यहां काम खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उसे बताया जा रहा है कुछ समय पहले से। जैसे मैं 2 दिन से पढ़ रहा हूं, मैं 2 दिन से पढ़ रहा था, वो 4 दिन से पढ़ रहा होगा। तो यहां पर कंटिन्यूअस की भांति दिख रहा है, लेकिन यहाँ टाइम रहता है। इसका नियम आप देख सकते हैं, प्रेजेंट के आप प्रेजेंट अगर परफेक्ट कंटीन्यूअस बात करें तो सब्जेक्ट हैज हैव बीन, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट विद सिंस फॉर्म। और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में सब्जेक्ट विल हैव बीन, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर्म। सिंस फॉर्म टाइम के लिए लगता है, जहां पर से होता है 2 दिन से, 5 दिन से, 3 घंटे से। अब सिंस और फॉर के लिए थोड़ा अलग से मैं एक वीडियो बना के आपको दूंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। सिंस और फॉर लगता है समय से दिखाने के लिए, 2 दिन से, 5 दिन से। अब इस शॉर्ट समझ लीजिए, जहां फिक्स टाइम होता है वहां पर हम सिंस लगाते हैं, जहां अवधि दौरान होता है वहां पर हम फॉर लगाते हैं। अब उसके बाद आइए हम देखते हैं एग्जाम्पल इसका क्या क्या है। एग्जाम्पल है, शी हैज बीन रीडिंग द नॉवेल, वह नॉवेल पढ़ रहा था, थोड़ा सिंस फॉर्म मैंने यहां निकाल दिया, आगे लगाऊंगा। वह नॉवेल पढ़ रहा था 2 दिन से, 3 दिन से, 4 दिन से, तो शी हैज बीन रीडिंग नॉवेल। अगर इसको मैं बोलूं पास्ट में, तो सिर्फ जहां पर हैज बीन है ना, वहां पर हैड बीन करें, शी हैड बीन रीडिंग द नॉवेल। अगर फ्यूचर में कहना हो तो आप जहां पर हैज बीन था वहां पर विल हैव बीन करेंगे, बाकी तो सेम रहेगा। एग्जांपल देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, वे सुबह से फुटबॉल खेल रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा, सिंस मॉर्निंग, सुबह, सिंस मॉर्निंग। दे
have been playing football since morning. अगर वे सुबह से फुटबॉल खेल रहे थे ऐसा बोलूं मैं, they had been playing football since morning. वे सुबह से फुटबॉल खेल रहे थे। अब तीसरे में, वह सुबह से फुटबॉल खेल रहे होंगे। वह सुबह से फुटबॉल खेल रहे होंगे। इसका हो जाएगा they will have been playing football since morning। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को ध्यान रखेंगे तो इससे आपका प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर अलग हो जाएगा, और वर्ब का ध्यान रखेंगे तो इससे क्या होगा, आपका इंडेफिनिट सिंपल ये बातें हो जाएगी। अब देखिए, he has been practicing the piano for an hour। वह 1 घंटे से पियानो का प्रैक्टिस कर रहा है। अब इसी को, वह 1 घंटे से या उसके आने के पहले से पियानो प्रैक्टिस कर रहा था। तो he had been practicing the piano before his teacher arrived। वह अपने टीचर के आने के 1 घंटे पहले से पियानो, जिसका फ्यूचर में भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार टेंस का ये पूरा वीडियो अब समाप्त होता है। यह और भी आसान ट्रिक्स चाहिए और ग्रामर चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आप अगला वीडियो किस ग्रामर पर, कौन से टॉपिक पर चाहिए, ताकि यह टॉपिक सारे काम छोड़ करके आपका टॉपिक पूरा किया जा सके। थैंक यू वेरी मच।